वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका सेशन 7 है। भाषित अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप। जब सत्य प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थबोध करने वाली शब्द की सत्य है। शब्द की 3 सत्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। जिसमें वह सत्तियाँ होती है वह शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनके अर्थ में 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंग्य। वाचक शब्द अर्थ संकेतित अर्थ का बोधक होता है। वाचक शब्दों के 4 भेद होते हैं, जातिवाद शब्द, गुणवाचक, विशेषण, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक शब्द। अभिधा सत्ति मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा सत्ति का नाम अभिधा है। अभिधा सत्ति से मध्य पदार्थ का पारस्परिक संबंध ज्ञात होता है। अभिधा सत्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता है उन्हें कर्म, रूढ़, पेड़ पौधों, यौगिक, पाठशाला, मिठाईवाला और योग रूढ़, चरपाई कहा जाता है। लक्षक शब्द मुख्या से भिन्न लक्षणा सत्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। इसके अर्थ को लक्षित कहते हैं। शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है। लक्षणा सत्ति मुख्यात की बाधा होने पर रूढ़ि प्रयोजन को लेकर जिस सत्ति के द्वारा मुख्यात से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा सत्ति कहते हैं। लक्षणा के लक्षण में 3 बातें मुख्य है, मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ का योग, रूढ़ि का प्रयोजन। रूढ़ि लक्षणा में रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ ग्रहण किए जाए, जैसे राजस्थान और राजस्थान प्रदेश वीर नहीं हो सकता, इससे मुख्यार्थ की बाधा है। इससे इसका लक्षण राजस्थान निवासी होता है, क्योंकि राजस्थान से किसके निवासी आराध्य भाव का संबंध है। यहाँ राजस्थानियों के लिए राजस्थान कहना रूढ़ी है। प्रयोजन व्यक्ति लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, गौणी, शुद्धता। गौणी लक्षण में दृश्य संबंध से अर्थात समान गुण या धर्म के कारण लक्षित का ग्रहण किया जाए। शुद्धता लक्षणा के 4 भेद हैं, अप्रधान लक्षण लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा और आराध्य लक्षणा। अपदान लक्षणा जहाँ अर्थ की संगति के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किए जाने पर भी उनका अर्थ ना छूटे वहाँ उपदान लक्षणा होती है। उपदान का अर्थ है ग्रहण लेना, उसमें वर्षित का सर्वथा त्याग नहीं होता। जैसे पगड़ी की लाज रखिए लक्षित होता है, पगड़ी धारी की लाज, या पगड़ी अपने हाथ में छोड़ते हुए पगड़ीधारी का अपेक्ष करता है। यह दोनों साथ साथ अंत अपदान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा जहाँ वर्थ की सिद्धि के लिए वर्थक अपने अर्थ को छोड़कर केवल अर्थक को सूचित करे वहाँ लक्षण लक्षणा होती है, जिसमें अमूर्त को अविंत होने के लिए मुख्यात अपना अर्थ बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे पेट में आग लगी है, एक अर्थ वाक्य है, इसमें आग लगी है, वाक्य अपना अर्थ छोड़ देता है। और लक्षित होता है कि जोर की भूख लगी है, इससे लक्षण लक्षणा है। व्यंजना के 2 भेद हैं, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शब्दी व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक अभिधा मूला और दूसरी लक्षण मूला। अधिधा मूला शब्दी व्यंजना संयोग आदि के द्वारा अनेक शब्द के प्रत्योयोगी क्रिया के नियंत्रण हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है वही शब्दी व्यंजना है। मुखर मोहन शाम रंग, बसंत मुद अनुरूप, झूमत मत वाली,
सामकी बन वाली रस रूप प्राचीन। जहाँ वनमाली शब्द मेघ और श्री कृष्ण दोनों का बोधक है, उसमें एक अर्थ के लिए दूसरे अर्थ का भी बोध हो जाता है। ये श्लेष नहीं है, क्योंकि रूढ़ वाचक ही इसमें प्रधान है, अन्य अर्थ का आभास मात्र है। श्लेष में शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट होते हैं, समान रूप से उस पर कवि का ध्यान रहता है। अनेक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध अर्थ भी होते हैं, जैसे संग चक्रयुक्त हरि करे होत विष्णु को ज्ञान। हरि के वानर आदि के अनेक अर्थ है, किंतु संग चक्रयुक्त कहने से विष्णु का ही ज्ञान होता है। जिस प्रयोजनों के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीक होता है उसे लक्षणा मूला शब्दी व्यंजना कहते हैं। जहाँ वास्तव में अर्थात प्रकरण वंश वक्ता के कथन के व्यर्थ का बोध हो, वहाँ वास्तव षष्ठे उत्पन्न अर्थी व्यंजना होती है। जैसे स्वयं सुजित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्राण में हमी भेज देती है, रन में छात्र धर्म के नाते। गुप्त जी, इस पद से व्यंग्यर्थ निकलता है कि वह कहकर भी जाते हैं, हम उसके इस पुण्य से कार्य में बाधक नहीं होती। उनका चुपचाप चले जाना उचित नहीं था। वहाँ वास्तव में प्रकरण बुद्रदेव के गृह त्याग का है। यह वास्तव ना होने से यह व्यंग नहीं निकलता। जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग अर्थ प्रकट हो, वहाँ ये भेद होता है। जैसे एक गिरी सोई जहाँ मधुरी मंदपद यूरन की धूरी छाई, या वन में कमीन मिगिन की लाल कुलोनी डोलन भाई, सोए सटिक धरी धनी जल मिछक को नव नीव सिकाई, पंछुल मछू लखन की चहु चुभिली जहाँ सुंभा रस साई। सत्यनारायण कविरत्न। यहाँ रामचंद्र जी के अपने निवास के समय ही सुख स्मृतियाँ व्यंजित होती है, जो देश विशेषता से ही प्रकट है। इन पृथक विशेषताओं से वर्णन के अनुसार भी व्यंग सूचित होता है। यह सेशन समाप्त हुआ। हम आप बोलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।